अकबर भी ज्यादा को मार कर तू जिंदा नहीं रह सकता। चल भाभी, भाभी, हेलो भाभी जी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये देखो, आपने जो जो सामान कहा था सब लेके आया हूँ। ये लिस्ट है, चेक कर लो। चेक कर लो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जो भी लाए हो बिल्कुल सही लाए हो। वो तो है भाभी जी। गुड मॉर्निंग देवराज भैया। अरे गुड मॉर्निंग सर। अरे ये क्या देवराज भैया, आप में आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपको हमारे घर का कामकाज करना शोभा नहीं देता। सुन लो भाभी, इनके घर का मतलब ये घर हमारा है ही नहीं। कौन कहता है कि ये घर तेरा नहीं है? अरे बाबा, मैं तो तुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। सुन लिया मिस्टर इंदर, भाभी की इस बात का कोई जवाब है आपके पास? अरे ये हवलदार अगर अपने ही घर का काम काज करे तो इसमें बुराई क्या है? समझ गया ना? आप लोगों से कोई जीत तो सकता नहीं। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। हेलो, आप कौन सा बोल रहे हैं? एमएलए साहब, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। एक मिनट। किसका फोन है देवराज? साहब, एमएलए साहब का फोन है। हेलो, नमस्ते एमएलए साहब, नमस्कार। रोशनलाल बिल्डर के मर्डर केस में जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो आपका आदमी है? अरे नो प्रॉब्लम सर, वो छूट जाएगा। अरे नहीं सर, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। आपने मेरा प्रमोशन करवा के मुझे एसपी बनाया, तो क्या मैं आपके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ? सर आप बेफिक्र रहिए, आपके आदमी को कुछ नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देवराज, यस मैन साहब को डॉक्टर के पास जाना है, तुम उनके साथ जाओ और चेकअप करवाने के बाद उन्हें घर पहुंचा के तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके? यस सर। अच्छा, तुमने पढ़ाई भी कंप्लीट कर दी है, तो अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? पिताजी चाहते हैं कि मैं आईपीएस करूं, लेकिन मुझे आईपीएस बनने का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्या करोगे? मैं एमबीए करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। आई वांट टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन टू। आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो। हाय मॉम। हाय बेटा। इंदर, जी पिताजी। इधर आओ। वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? कौन सी लड़की? वही जिसे तुम इतने प्यार से कोका कोला पिला रहे थे। वो देवराज भैया की बहन है रश्मि। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। शादी विवाह का रिश्ता हमेशा बराबर के लोगों में होता है। और देवराज देवराज एक मामूली सा हवलदार है। उसकी बहन किसी भी कीमत पर इस परिवार की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो हमारी तरह अमीर नहीं है। मगर ये आपकी भूल है पिताजी। मोहब्बत को दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, जो प्यार करना जानते हैं वो बड़े से बड़े तूफान से भी टकराना जानते हैं। मैं रश्मि से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ जीने और मरने का फैसला कर चुका हूँ। शट अप! बंद करो अपनी बकवास। त्रिकाल चौधरी के होते हुए इस घर में किसी और को फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, मान सम्मान और घर की इज्जत के लिए त्रिकाल चौधरी कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो त्रिकाल तुम्हारी रश्मि के लिए काल बन जाएगा। शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून। मगर अपने खून को बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए देवराज की बहन का खून बहाने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। मार डालूंगा मैं उसे। पिताजी, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं।
क्या सोच रहा है बेटे? बेटे, तेरे पिताजी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं। अगर तुझे रश्मि की जिंदगी चाहिए तो उसे भूल जा बेटे, भूल जा। माँ, तुम भी? बेटे, मैं तेरे प्यार की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे पिताजी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। उनका वादा औलाद की तरह मजबूत और वक्त की तरह अटल होता है बेटे, जो ना कभी टूटता है ना बदलता है। बेटे, अगर तुझे रश्मि का जीवन चाहिए तो तुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी ही होगी। Kids love sugary foods. They are at a higher risk of cavities because their enamel is 50% thinner than that of an adult. I recommend Pronamel Kids Toothpaste by Sensodyne. It helps strengthen the enamel and gives 24-hour cavity protection. Pronamel Kids, designed with dentists just for kids. What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे क्या सोच रहे हो इंदर? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हकीकत तो मैं बता नहीं पाऊंगा। देखो, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है? यही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। क्या? क्या कहा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? हाँ रश्मि, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं। नहीं इंदर, इट्स नॉट ट्रू। तुम झूठ बोल रहे हो ना? अपने आप को सच्चाई के आईने में देखने की कोशिश करो रश्मि। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली से हवलदार की बहन हो और मैं अपने करोड़पति माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तो फिर वो सब प्यार की बातें, साथ जीने मरने की कस्में, सब झूठ था, सिर्फ एक नाटक था। और नहीं तो क्या? देखा जाए तो जिंदगी खुद एक नाटक है। दरअसल मैं अपने आप को आजमा रहा था। मैं देखना चाहता था कि एक खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में दीवाना बनाने के मुझ में गट्स हैं या नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया इंदर। मेरा दिल कोई खिलौना नहीं था जिसके साथ तुमने खेला और तोड़ दिया। कहते हैं टूटे हुए दिल की आह आसमान का सीना चीर कर भगवान तक पहुंचती है, लेकिन मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। लेकिन एक बात याद रखना इंदर, जिस प्यार को आज तुमने ठोकर मारी है, एक दिन तुम उसी प्यार के लिए तरसोगे। ये लीजिए। ये एक थाली क्यों? तुम तो जानती हो मैं रेशमी के साथ खाना खाता हूँ। रेशमी कहाँ है? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में सो रही है। तबीयत ठीक नहीं है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। डॉक्टर के पास ले जाने जैसी कोई बात नहीं है। हल्का सा बुखार था, मैंने उसे गोली खिला दी है, बस घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ और उसकी हर बात का मैं ख्याल रखती हूँ। चलो अब तुम खाना खा लो। माँ और पिताजी के देहांत के बाद मैंने उसे औलाद की तरह पाला है। अब वो बड़ी हो गई। सोचता हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसका ब्याह कर दो, उसका घर बस जाए, बस ये आखिरी तमन्ना है। तुम्हें उसके लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है। वो एसपी साहब के बेटे इंदर से प्यार करती है और इंदर भी उसे बहुत चाहता है। लेकिन कम नाम ये एसपी साहब बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब आदमी। मुझे नहीं लगता एसपी साहब इंदर और रश्मि का प्यार स्वीकार करेंगे। रश्मि, नहीं मेरी बहन, मत रुको भैया, मुझे मर
जाने दो। क्या पागलपन है रश्मि? आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। अब बताने के लिए रखा ही क्या है भाभी? सब कुछ खत्म हो गया। इंदर मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन भाभी, तुम तो जानती हो ना, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। नहीं जी सकती मैं उसके बिना। ए रश्मि, तेरा भाई जिंदा है रे। मेरे जीते जी तुम्हारा अपनी जान देने की बात ज़बान पर भी मत लाना। तेरी खुशियों के लिए तेरा ये भाई कुछ भी कर सकता है। फिक्र मत कर, मैं इंदर से बात करता हूं। देखो इंदर, जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं, तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जानते हो, आज तुम्हारी वजह से रश्मि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या रश्मि ने? हाँ, वो तुम्हें दिलो जान से चाहती है। तुम्हारे बिना शायद जी भी नहीं पाएगी। और एक बात बता देता हूं, मेरी बहन की खुशी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। उसकी जिंदगी में जहर खुलने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए देवराज भैया। मैंने रश्मि को झूठ बोला था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। पिताजी ने धमकी दी थी कि वो रश्मि को जान से मार डालेंगे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि रश्मि के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए और वो मुझे आसानी से भूल जाए। सच तो यह है देवराज भैया कि रश्मि के बगैर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अगर ये बात है तो अपने देवराज भैया पर भरोसा रख। मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा। हाँ। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो देवराज सिंह। तुम एक मामूली सा हवलदार, एक गरीब आदमी जिसकी सोसाइटी में ना कोई इज्जत है ना कोई पहचान। तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी बहन इस घर की बहू बन सकती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। मैंने तो हमेशा आपको बड़े भाई की तरह इज्जत दी है और खुद को इस परिवार से कभी अलग नहीं समझा। आप बोल दीजिए साहब, आपने जो कुछ भी बोला वो झूठ है। मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है। इंसान को अपनी आंखों से बड़ा सपना कभी नहीं देखना चाहिए। और मेरी नजर में गरीबी एक लानत है और इस लानत को मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकता। इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए साहब। कुदरत कब किसको क्या बना देती है कोई नहीं जानता। ऊपर वाला जब चाहता है ना साहब, तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाकर राजा बनने का अपना इंतजार करो और जिस दिन तुम्हारा भगवान मेहरबान हो कि तुम्हें राजा बना दे, फिर अपनी बहन का रिश्ता लेके मेरे घर में आना। Until then, now get out. आपने मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया सर। मैं कोई बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी बहन की खुशियां चाहता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अपने बहन के सहारे अपना तकदीर बदलना चाहते हो? अगर तुझे बड़ा आदमी बनने का इतना शौक है तो अपनी बहन को दुल्हन बनाकर किसी मंत्री या नेता के सामने पेश कर दे। रातों रात तेरा प्रमोशन हो जाएगा, समझे? What happens when the game changes? You keep moving.